हेलो एवरीवन। अमेरिकन सोल्जर्स इन ईरान सॉइल। जैसा कि हम सबको पता है, यूएसए और ईरान वॉर को 30 दिन से ऊपर हो गए हैं। इसकी वजह से ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की इकोनॉमी सफ़र कर रही है। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट है, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं, कॉमन पीपल डायरेक्टली सफ़र कर रहा है। इस वॉर से अभी तक यूएसए को कुछ ज़्यादा अचीव नहीं हुआ है, इवन उसका मजाक ही बना है। जैसा हम मानते थे अभी तक, अगर यूएसए किसी कंट्री के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होगा, देन सामने वाली कंट्री की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों ही डिस्ट्रॉय होंगी। बट ईरान ने हमें यहाँ पे गलत प्रूफ करा है। जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक ईरान और यूएसए में हम मान सकते हैं ईरान अपर हैंड में ही बैठा हुआ है। अब यूएसए सोच रहा है अपना सबसे बड़ा मूव। नाउ ही इज फाइनली प्लानिंग टू स्टार्ट द सॉइल इन्वेजन। अगर ये हुआ तो अमेरिका अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करेगा, क्योंकि अगर आपके सोल्जर्स एक बार ग्राउंड में उतरे, देन आप इजीली बैक ऑफ नहीं कर सकते हो। ये सारे डेवलपमेंट से हमें यानी नॉर्मल इंडियंस को क्या फर्क पड़ेगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आखिर इस मिलिट्री बिल्डअप से यूएसए हासिल क्या करना चाहता है? सबसे पहले आपका खर्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% ऑफ द क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। इसे एक्वायर करके यूएसए उसे फाइनेंशियली चोट मारना चाहता है। सेकंड नंबर में आता है आपका स्मॉल आइलैंड्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, बिकॉज इन्हीं की मदद से ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा चोक करा हुआ है। और यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से वर्ल्ड का 20% ऑफ द ऑयल और गैस का ट्रेड होता है। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मैप में दिखाता हूँ। जो आप देख रहे हैं यू टर्न, ये यू टर्न ही है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जहाँ से वो प्रॉक्सी अटैक्स करता है ईरान टू द शिप। इन सब आइलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खेजम आइलैंड। ये आपका लेफ्ट साइड थोड़ा ऊपर है। इसे एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू फ्री द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएसए का प्लान है इनको एक्वायर करना, ताकि वर्ल्ड ट्रेड को दोबारा कंटिन्यू कर सके। यूएसए का थर्ड ऑब्जेक्टिव है सिक्योर डेंजरस न्यूक्लियर मटेरियल। यूएसए इज देयर सिंस उसकी लास्ट बॉम्बिंग से, जो उसने करी थी जून 2025 में। उसका प्लान है इस यूरेनियम को अपनी कस्टडी में लेना, बिफोर ईरान इसकी हेल्प से न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। ये तीन ऑब्जेक्टिव है यूएसए के फॉर द ग्राउंड इन्वेजन। ये इंटरेस्टिंग रहेगा आगे देखना ईरान इस डेवलपमेंट का कैसा रिप्लाई करता है। अभी तक उसने पूरी डेवलपमेंट को अपनी साइड में रखा है। लेट्स सी वो आगे उसे कैसे मैनेज करता है, क्योंकि आगे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। यूएसए ने अपने जो बड़े-बड़े ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए उसे नीड एक प्रॉपर प्लानिंग एंड टेक्निक्स की, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे नीड है प्रॉपर सोल्जर्स और मैसिव नेवल शिप्स की। सो यूएसए अब मिडिल ईस्ट में अपने ट्रूप्स को बुला रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से मैसिव 57,000 यूएस ट्रूप्स पूरे मिडिल ईस्ट में अवेलेबल हैं, और 17,000 ट्रूप्स को और बुलाया जा रहा है। बट यूएसए का प्लान अभी पूरे ईरान को इन्वेट करने का नहीं है। वो सिर्फ 17,000 ट्रूप्स के साथ इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, और आगे देखते हैं यूएसए इसमें कितना सक्सेस होता है। इस यूएस गैदरिंग में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, वो है यूएसएस ट्रिपोली एंड यूएसएस बॉक्सर। अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें, इसमें अराउंड 3,500 सोल्जर्स प्लस 30 प्लस एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, और इसके साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बोनस भी हैं। अभी आगे देखने वाली बात है यूएसए प्लान को कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करता है। वैसे जैसे कि हम जानते हैं, वॉर की सिचुएशन में बहुत बार हमें सामने वाले को बस एहसास कराना होता है। अगर तुम नहीं माने तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अभी देखने वाली बात है यूएसए इसमें सिर्फ ईरान को डरा रहा है, या फिर वो अपने सारे पुराने ह्यूमिलेशंस का बदला लेगा। लेकिन इस डेवलपमेंट से इंडिया को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये वॉर यहाँ से और एस्केलेट हुई तो क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस बहुत बढ़ सकते हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, ये दोनों के बीच में नेगोशिएशन टॉक स्टार्ट हो जाएंगे और दोनों कुछ पॉइंट्स में मान जाएंगे। लेकिन ये पूरा डेवलपमेंट कुछ तो अलग है लास्ट टाइम से। मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, जिससे आप रिलेट कर सकते हो यूएसए जब इन्वेट करता है वो किस लेवल से इन्वेट करता है। 20 मार्च 2003 में यूएसए ने इन्वेट करा था इराक को। उस ऑपरेशन में उसने इन्वॉल्व करे थे अराउंड 1,50,000 यूएसए के ट्रूप्स, एडिशनली 23,000 ट्रूप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर इसे कंपेयर करें तो अभी वो प्लान कर रहा है सिर्फ 17,000 ट्रूप्स, मीन्स बहुत कम एज कंपेयर टू दैट टाइम। इट मीन्स इस बार प्लानिंग कुछ तो अलग है। लेकिन इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला तो वो फियर मॉन्गर कर रहा है ताकि नेगोशिएशन स्टार्ट हो सके और उसे एक और नोबेल प्राइज मिल पाए, या फिर वो इस बार वो टेक्नोलॉजी के दम पे ही इन्वेट करेगा। जैसा कि हम जानते हैं यूएसए की स्ट्रेंथ उसकी टेक्नोलॉजी ही है। हमें ये टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट वेनेजुला प्रेसिडेंट ऑपरेशन में भी देख चुके हैं। आगे कोई भी अपडेट आएगा, आई विल अपडेट यू ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।